नमस्कार साथियों, भीनमाल हलचल पर आपका स्वागत है। तो हम बात करने जा रहे हैं अर्बुदा देवी अर्थात कात्यायनी शक्तिपीठ की। जी हाँ, ये जो भगवान शिव जी है उनके द्वारा जो अब माँ जो है कह सकते हैं कि उनके जो कि भगवान विष्णु के द्वारा जब सती हुई थी, महासती के 52 टुकड़े शक्कर के द्वारा विष्णु भगवान ने किए थे। उन्हीं में से एक टुकड़ा लब या कह सकते हैं, होठ कह सकते हैं, अधर कह सकते हैं, जो कि अधर कहते हैं देसी भाषा में, यानी अधर देवी वही अर्बुदा देवी है और आबू पर्वत पर विराजमान है। तो ये काफ़ी जो कि गोत्र हैं उनकी कुलदेवी माता है और यही कह सकते हैं कि कात्यायनी है जो एक शक्तिपीठ है। और शक्तिपीठ के आपको दर्शन विभिन्न कोणों से करवाने जा रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा पर्यटन सा मेला लगा हुआ है। पर्यटकों के लिए खरीद फरोख्त के लिए बहुत सी चीज़ों की दुकानें लगी हुई है। और पहले भी मैं कह चुका हूँ कि पर्यटन स्थल हो या धार्मिक स्थल हो, ये ग्रोथ इंजन है, यानी कि रोजगार देने के व सरकार के राजस्व को बढ़ाने के लिए। तो इसी को लेकर के काफ़ी लोग आते हैं इस हिल स्टेशन पर घूमने फिरने के लिए और काफ़ी श्रद्धालु भी आते हैं दर्शनार्थ, अर्थात अपने कुल देवता हो या देवी देवता हो, अन्य देवताओं के दर्शनार्थ। तो इसी के साथ दर्शन करते हैं इस प्राकृतिक रूप के भी, जैसा कि इस प्राकृतिक रूप में देख सकते हैं कि यहीं पर बसाई हुई है लोगों ने अपनी दुकानें, जो कि अपनी तरह तरह की वेशभूषा हो, अन्य सामग्रियाँ हो, जिसमें आप फ़ोटो भी सेशन करवा सकते हैं। तो इसी को लेकर के यहाँ पर फ़ोटो वाले भी बैठे हुए हैं और इसी को लेकर के पर्यटकों की उत्साह कुछ और ही बना हुआ रहता है। जैसे कि दृश्यों में देख सकते हैं कि अभी 11 बजे है और पर्यटक नीचे भी आ रहे हैं और ऊपर की ओर ही जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से इस प्रकृति का लाभ लेते हुए लोग व कुछ अपने जीवन यापन के लिए दुकानें सजाते हुए लोग, यानी कि नींबू का पानी से लेकर के छाछ का पानी तक, यानी छाछ बेचते हुए देख सकते हैं यहाँ पर अपनी खुद की वेशभूषाओं में। तो इसी को लेकर लोग अपना जो कि रोजगार प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि प्राकृतिक रूप से कह सकते हैं या देवीय शक्ति के रूप से, आध्यात्मिक रूप से भी आप कह सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। तो इसी को लेकर के अब हम चढ़ाई करने जा रहे हैं माँ कात्यायनी देवी, या कह सकते हैं माँ अर्बुदे के, जो कि यहीं से चढ़ाई शुरू होती है और लगभग 150 सीढ़ियाँ के लगभग थोड़ी सी कठिन चढ़ाई है, पर उसके बाद में सामान्यतः चढ़ाई आ जाती है और बीच में दुकानों को देखते हुए आपका रास्ता और भी आसान हो जाता है। जैसे कि जगह जगह पर शरबत से लेकर पानी और वेशभूषा से लेकर के अलग अलग दुकानें सजी हुई हैं। जैसा कि इन दृश्यों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार तरीके से लोगों ने अपनी दुकानों की सजावट करके बैठे हुए हैं। वह जो कि अपने पर्यटक है या कह सकते हैं दर्शनार्थी है, उनकी इंतज़ार में है कि आकर के कोई उनसे व्यापार करेगा। तो इसी को लेकर के यहाँ पर लोगों की आवाजाही बनी हुई है और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे जो कि विश्राम गृह भी बीच में बनाए गए हैं। जैसे कि देखा है आपने, अभी ये विश्राम गृह बनाया गया है। पहले किसी ज़माने में यहाँ पर कुछ नहीं था, परंतु अब बैठने के लिए भी कुछ न कुछ व्यवस्था हो गई है, यानी कि आप आराम कर सकते हैं, थोड़ी सी थकान दूर करके आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो इसी में जहाँ पर कुछ दुकानें हैं, जहाँ पर जिनके दुकानों का अवलोकन करते हुए निकलते हैं, तो किसी जगह पर आराम भी कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि अब छायादार छप्पर भी शेड भी बनाया गया है लोगों के आवाजाही के रास्ते पर, तो उसमें भी कुछ आराम होता रहे। बाहर हवन कुंड आया हुआ है, जहाँ पर लोग गोटे कोपरे सड़ाते हैं, हवन कुंड में यज्ञ करते हैं। तो इसी को लेकर देख सकते हैं कि लोगों में काफ़ी उत्साह बना हुआ है। वह श्रद्धा की भावना व श्रद्धालुओं की आस्था का एक जनसैलाब आप कह सकते हैं। ये आखिरी दुकान है, यानी कि बिल्कुल ही मंदिर के पास ही है, परंतु कुल मिला के कह सकते हैं कि उत्कृष्ट यहाँ पर व्यवस्था नहीं हुई है। इसका कारण कई महीनों में देख सकते हैं, क्योंकि ये
जो मंदिर है उनमें जो ट्रस्टी है उनकी कोताही भी कह सकते हैं कि जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है और नहीं होनी चाहिए वो व्यवस्था है। जैसे कि अब पल भर के लिए अंदर मंदिर में जाते हैं तो उसके लिए 2 रास्ते बनाए हुए हैं। उसमें एक रास्ते से आप जा सकते हैं जहाँ पर मोबाइल ले करके जा सकते हैं और दूसरे रास्ते पर आप मोबाइल नहीं ले जा सकते। तो इसी प्रकार से मोबाइल को रोकना फालतू का है, क्योंकि जिसका भी नेट के द्वारा प्रसार होता है तो वहाँ पर लोगों की आवाजाही और ही बढ़ती है, इसका प्रसार होता है। उसी प्रकार से उसी को लोग ज़्यादा देखने के लिए आते हैं, ये सभी को पता है। या दर्शनार्थ भी काफ़ी लोग आ सकते हैं। अगर जिसका प्रसार नहीं हो तो वहाँ पर पर्यटक हो या दर्शनार्थी हो सीमित संख्या में पहुँच सकते हैं। ये एक कटु सत्य है अभी का, जो कि क्योंकि नेट का ज़माना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कि हमारी टोली पूछी है, जो कि यहाँ पर कह सकते हैं कि धोख लगाने के लिए, और उसी के एवज में यहाँ पर व्यवस्थाएं हो रही है जो कि भोग लगाने के लिए व अन्य लोगों का भोजन तक पकाने के लिए जो कि कारीगर लगे हुए हैं। और ये दृश्य आप देख सकते हैं, ये पुराना कुआं है, यानी कि पहाड़ी पर कुआं, और उसमें भी पानी यानी कुएं से भी पानी किसी ज़माने में से निकाला करते थे। अब तो जगह जगह पर नलों की लाइन लगा दी गई है, पर ये किसी ज़माने में मुख्य पानी का स्रोत हुआ करता था, अर्थात अकाल के समय में भी यहाँ पर पानी मिलता था। तो ये जो कि हमारे पूर्वज हैं उनके द्वारा किया गया सुविधा क्षेत्र का एक अहम कार्य था। और इसी को लेकर के देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बैठे हुए हैं दर्शन करके श्रद्धालु, उनको भी जो कि, और दूसरी तरफ बैठे हुए हैं बंदर, जिनका बंदरों का जमावड़ा जो कि ये मानवों से मतलब समीप आ चुके हैं, जो कि इन लगभग इन पे जो मानव का भोजन होता है उन्हीं पर ये आश्रित हो चुके हैं वन्य जंगली जीव। तो इसी को लेकर के ये आसपास मंडराते रहते हैं और लोग भी आनंद से इनको खाना खिलाते हैं। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं इन दृश्यों के द्वारा। और इसी के मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ऊंचाई पर स्थिति ये है अर्बुदा देवी का जो कि मंदिर, और पास ही नीलकंठ भगवान महादेव का मंदिर है, जो कि खास करके परमार हो वो लोगों की ये कुल देवी यानी जो परमार वंश है, वो जो कि अदर देवी के द्वारा उपाय हुए अग्नि से प्रकट किए हुए 4 से 5 गोत्र हैं, जो कि वही इनकी कुल देवी है। और काफ़ी गोत्र हैं जिनकी भी ये कुल देवी है, जिनमें 36 कौम के भी लोग आते हैं और यही पर आते हैं दर्शनार्थ या धोख लगाने को कहे तो धोख की बात कह सकते हैं। यानी कि अर्बुदा देवी ही अदर देवी है और अदर देवी ही कात्यायनी शक्ति पीठ है, क्योंकि ये आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ ऊपर की ओर अंबाजी मंदिर का दृश्य है। जी हाँ, ये अंबाजी के मंदिर के ऊपर मैं आपको लेकर चलूँगा। ये अदर देवी का मेन मुख्य गेट है और उसी से आगे अंदर मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित किया हुआ है और यहाँ पास ही जमा करवाना पड़ता है। और यहाँ पर लोग आते हैं ज्वार भरतार करने अर्थात धोख लगाने। तो इसी में आप देख सकते हैं अगर नई शादी हुई है तो भी धोख लगाते हैं, नवजात का जन्म हुआ है तो भी लोग धोख लगाने आते हैं माता जी के शरणों में। तो इसी प्रकार से आस्था का सैलाब व समुद्र कह के आस्था का प्रकाश इसी को लेकर के यहाँ पर लोगों की आवाजाही बनी हुई है। व इसी के साथ पर्यटन का भी दर्शनों के साथ आनंद रास्ते में लिया जा सकता है। तो इसी को लेकर देख सकते हैं ये मोबाइल वाला खड़ा है, यहाँ पर मोबाइल जमा करवाने के बाद ही आपको आगे बढ़ने दिया जाएगा। वह जूते भी काफ़ी दूर उतरवाए जाते हैं जो कि पास में जाने का रास्ता सरलीकरण है, परंतु जूते भी प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। तो ये कुल मिला के कहा जाए तो जो सुविधा क्षेत्र में कटौती की ही बात की जाएगी। यहीं से ये गुफा के अंदर रास्ता जाता है और गुफा के अंदर ही देवी अर्बुदा देवी विराजमान है, जो कि सिंह की सवारी किए हुए अंदर विराजमान है। और ये मैं आपको ऊपर लेकर के आया हूँ, जो इसी का कह सकते हैं सबसे ऊपर का टॉप है। और यहाँ पर बना हुआ है अंबिका माँ का मंदिर और यहीं से आप व्यू देख रहे हैं जो कि बहुत ही शानदार व्यू नज़र आ रहा है। अर्थात पूरा आबू माउंट सिटी का आप दृश्य देखने जा रहे हैं जो कि बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है।
तो इसी प्रकार से देखते रहे भीनमाल हलचल। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइबर जरूर करें, आगे से आगे शेयर करना ना भूलें। ये वेंग दृश्य आप हम माउंट आबू का देख रहे हैं, जो कि अदर देवी से लिया गया है। अदर देवी के ऊपर के टॉप से लिया गया है, जहाँ पर अंबिका देवी का मंदिर है। यहाँ से देख सकते हैं, यही है अंबिका देवी का मंदिर, छोटा सा बना हुआ है, एक कह सकते हैं छोटी सी गुफा में। तो गुफा के अंदर ही यहाँ पर अंबिका देवी विराजमान है, और प्राकृतिक रूप से ये गुफा के बने हुए हैं कुछ अलग ही कह सकते हैं कलाकृतियाँ। तो इसके आप अवलोकन के साथ ही यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं देवी के, अंबिका देवी के भी। और यहीं पर मैंने भी दर्शन किए हैं, तो आप भी बोलिए जय माता दी और देखते रहिए भीनमाल हलचल। तो इसी प्रकार से आपको दिखाया गया है अंबिका देवी के दर्शन, जो और साथ ही आबू दर्शन भी इसको कह सकते हैं। इसी से व्यू आता है पूरे माउंट आबू का पूरा दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने चित्रों में दिखाया है आपको। और इसी प्रकार से लोग उत्सुकतावश ऊपर आ रहे हैं, कह सकते हैं गुजरात से हो, राजस्थान से, देश से हो, विदेश से हो, पर्यटकों की आवाजाही यानी दर्शनार्थियों की आवाजाही लगी रहती है। और इसी प्रकार से यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मौसम का लोग न केवल आनंद लेते हैं बल्कि आत्म विभोर तक हो जाते हैं, क्योंकि प्रकृति के यहाँ पर दर्शन होते हैं। साथ साथ देव दर्शन भी लोग करने के लिए आतुर होते हैं और आते रहते हैं। तो इसी प्रकार से आपको पूरा का पूरा दृश्य अदर देवी का आपने देखा है भीनमाल हलचल पर। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, इसके बारे में कुछ अपने भी सुझाव हो या विचार हो व्यक्त करें, ताकि आगे आपकी जो कि है मंशा है उसी के अनुरूप कंटेंट बनाया जा सकता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भोजन प्रसादी की व्यवस्था हो चुकी है और यहाँ पर भोजन करने की तैयारी चल रही है। तो इस दृश्य के माध्यम से देख सकते हैं कि सामूहिक रूप से गोट करना कितना आनंददायक होता है, या कह सकते हैं कि श्रद्धावत जो कि पहाड़ी में भोजन करना एक बहुत ही पवित्र कार्य की तरह होता है, आत्म संतोष की तरफ होता है। और यही भोजन इन वन्य जीवों को भी प्राप्त होता है, तो इनमें भी खुशी की लहर हो जाती है, यानी कि इनको भी आनंद आता है, यानी कि मनुष्य का भोजन करने का इन वन्य जीवों को। तो इसी को लेकर यहाँ पर अधिकतर रूप से ये बंदर ही नजर आएंगे। जो अन्य वन्य जीव है वो रात्रि में ही लगभग निकलते हैं, दिन में नहीं निकलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो नज़र आ रहा है वो लगभग बंदर और बंदरों के बच्चे ही आपको दिखाई पड़ेंगे, या फिर लोग दिखाई पड़ेंगे। तो लोगों के साथ में इनका भी कह सकते हैं कि एक तरह का लगाव है, क्योंकि इनको भोजन लगभग मनुष्यों से ही प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो वनस्पति है उसका भी ये कम ही सेवन करते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे मनुष्य के द्वारा पुरुषों के भोजन से ये इसके आदी होने जा रहे हैं। और ये अपने लिए जो भोजन प्राकृतिक रूप से प्राप्त करते थे वो अब करने की इनको जद्दोजहद महसूस नहीं होती है। और इसी प्रकार से हम फिर से नीचे की ओर उतर रहे हैं और ऊपर चढ़ने वालों के दृश्य दिखाते हुए चल रहे हैं कि किस प्रकार से लोग जगह जगह पर आगे चल कर के आराम करते हुए आनंद लेते हुए इस प्राकृतिक रूप के पहाड़ी का या कह सकते हैं प्राकृतिक रूप के जंगल का या वनस्पतियों का। तो ये बहुत ही आनंदमय दृश्य आप देख रहे हैं इन चित्रों के माध्यम से। और इस शेड से हम वापस जा रहे हैं। कहते हैं कि ये शेड अभी जोधपुर वालों की तरफ से ही दान किया गया, उसी को लेकर कार्य हो रहा है। और यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी दुकान सजाए हुए विभिन्न तरह के सामग्री को लेकर के, जो कि आपकी मनभावन सामग्री या जरूरत की सामग्री भी हो सकती है, या गन्ने का जूस हो जिसका भी आनंद लिया जा सकता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर न केवल दर्शनों के लिए भी बहुत ही अच्छा स्थान है, प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक के दर्शन भी यहाँ पर बहुत ही होते हैं। और आधुनिक चीज़ें भी कुछ आपको अवश्य ही प्राप्त हो सकती है, यानी कि आप खरीद सकते हैं अपनी ज़रूरत के सामान को, और इन लोगों का आप रोज़गार चलाने में सहायक हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप देख रहे हैं भीनमाल हलचल पर विभिन्न दृश्य। तो देखते रहिए भीनमाल हलचल। चैनल पे नए हैं
तो आप सब्सक्राइबर जरूर करें, वह बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से सभी हो जाएगा और जितने वीडियो आएंगे वो आप देख सकेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की जद्दोजहद करने के बाद ये पत्थर ऊपर सड़ रहा है और कितनी तकलीफ़ से ये ऊपर सड़ा और इसका निर्माण कार्य होता है। जैसे कि उतरने वालों को भी या सड़ने वालों को भी कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, तो ये पत्थर को लेकर के ऊपर सड़ने वालों को कितनी तकलीफ़ होती होगी। तो इसी प्रकार से यानी कुल मिला के कहा जाए तो सभी जगह पर ये जीवन आसान नहीं होता है। जीवन का नाम ही संघर्ष है और संघर्ष का नाम ही जीवन है। जब मनुष्य का संघर्ष खत्म हो जाता है, या कह सकते हैं जानवर का भी संघर्ष खत्म हो जाएगा, तो कार्य इसका खत्म हो जाता है, तो वो किसी काम का नहीं रहता है। अर्थात कुल मिला के कहा जाए तो वो नकारा हो जाता है। तो देख सकते हैं कि अब हम नीचे उतर चुके हैं, यानी कि सड़ाई से नीचे उतरे हुए हैं अर्बुदा देवी के शरणों में दर्शन करने के बाद में। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग अपना जीवन सल्यमान करने के लिए जद्दोजहद करते हैं, परंतु कह सकते हैं कि एक न एक दिन सभी को जाना है, कुछ साथ नहीं आना है। खाओ पियो और मौज करो, आगे बढ़ो और देश दुनिया देखो, यानी कि देव दर्शन करो और दुनिया के भी दर्शन करो, ताकि आपका ज्ञान बढ़ेगा, आनंद भी बढ़ेगा और अन्य चीज़ों से, परेशानियों से जब आपका ध्यान भी भटकेगा तो आपको एक नई स्वस्थता या नई उमंग के साथ में आप आगे बढ़ पाएंगे। तो देखते रहे भींजमाल।